अंधी माँ बेटे की कहानी। दिल्ली में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका नाम कुसुम था। उसका एक बेटा था। उसका नाम रमेश था, जिसका पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने बड़े स्कूल में दाखिला कर दिया। वह सारा दिन मेहनत करती ताकि बेटे की फीस दे सके। लोगों से मदद भी मांगती थी पैसों की, और लोग उसे कुछ पैसे दे भी देते थे ताकि वह रमेश की फीस भर सके। रमेश के सारे दोस्तों को उसकी माँ के बारे में पता था। वे सब उसे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। उसे अपनी माँ को किसी से परिचय कराने में शर्म आती थी। रमेश को अपनी माँ के साथ कहीं जाने में शर्म आती थी। दिन बीतते गए। रमेश बड़ा हो गया। उसकी दूसरे शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से एक वादा किया कि दूसरे शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, पर वह लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती और परेशान रहती। हरदम उसके मन में अलग अलग ख्याल आते थे। रमेश ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वह भगवान से हरदम प्रार्थना करती रहती थी, भगवान रमेश का ख्याल रखना, उसे सही सलामत रखना। कई महीने बीत गए। रमेश की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ क्या करती, एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने दूसरे शहर पहुंच गई। उसके पास रमेश के ऑफिस का पता था। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां गार्ड ने उसे रोक दिया। कुसुम ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि उससे कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर रमेश को बताया। रमेश ने ऑफिस की खिड़की में से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, जिस तरह स्कूल में होता था। उसे कहलवा दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। कुसुम वहां से चली गई। शाम को जब रमेश ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, रास्ते में काफी भीड़ जमा हुई थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा बीच सड़क में मरी पड़ी है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँख में सलिया न घुसा होता और तुझे अपनी आँख न देनी पड़ती, तो मैं तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी माँ। ये पढ़कर रमेश जोर जोर से रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। उसे अपने आप पर घिन आने लगी और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि मुझ जैसा नालायक बेटा भगवान किसी माँ को ना दे। मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर दो। जीते जी मैं तेरा ना हो सका। माँ, तेरी कोई भी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की। कहानी का सारांश। धिक्कार है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। इसीलिए दोस्तों, दे दो कुछ पल बड़े होने पर अपने माँ बाप को, ताकि वह भी सुकून की मौत मर सके। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।